मध्य प्रदेश में जो ऐतिहासिक धरोहर हैं जो कि चंदेल कालीन है, जो कि चंदेल शासक थे, उनके जो टाइम के मंदिर हैं वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे साथ आइए और हम यहाँ पर छतरपुर के खजुराहो में, और खजुराहो की अपने आप में वैश्विक स्तर पर जो मान्यता है उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ हम चलते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ ये तमाम जो फॉरेनर्स हैं, तमाम जो विदेशी पर्यटक हैं वो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मान्यता है अपने आप में बहुत जो ऐसे तमाम जो है देश के ऐसे शिवलिंग हैं, लेकिन यहाँ का जो शिवलिंग है वो अपने आप में जो सबसे ज़्यादा मान्यता रखता है वो है मतंगेश्वर महादेव मंदिर का। तो ये उसका प्रवेश द्वार है, मैं वो भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो आप मेरे साथ आइए। और चुनाव कवरेज के साथ ही जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमको लगा कि आपको मतंगेश्वर महादेव मंदिर के भी दर्शन कराने चाहिए, तो लिहाजा मैं यहाँ पर पहुँच रहा हूँ और उस मंदिर के शिवलिंग को भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा जो शिवलिंग है वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलता है खजुराहो में। और खजुराहो के जो मतंगेश्वर महादेव यानी कि जो यहाँ का जो शिवलिंग है वो अपने आप में उसकी जो मान्यता है और जो मुरादें हैं, जो लोग यहाँ पर मान्यताएं लेकर के आते हैं वो सब पूरी होती हैं। तो आप देखेंगे ये चौराहा है मतंगेश्वर महादेव, ये आपको द्वार दिखाई देगा, और इसी द्वार के अंदर तमाम जो है जो चंदेल कालीन मंदिर हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। तमाम जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर घूमते हैं और इसी के साथ ही मतंगेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन भी करते हैं। तो चलिए मैं आपको मंदिर के भी आपको दर्शन कराता हूँ। ये आप देखेंगे मतंगेश्वर महादेव मंदिर का ये द्वार है। और हाँ, ये देखिए ये जो आपका ये तिराहा है, यहाँ पर नंदी बैठे हुए हैं। हाँ बताइए, कहाँ से हैं आप? जी, मैं यहीं से हूँ। अच्छा जी, मेरा नाम राम विशाल दीक्षित है। अच्छा अच्छा। और चंदेल कालीन मंदिरों की नगरी जहाँ मरकत मणि पर विराजे हैं शिव, अच्छा, ये जहाँ जिनकी आप चर्चा चला रहे हैं उनका नाम मतंगेश्वर महादेव। अच्छा। शंकर जी के पास एक मणि थी भाई, भगवान शंकर ने वो मणि खुश होकर पांडवों के भाई युधिष्ठिर को दे दी। युधिष्ठिर से वो मणि चल फिरकर मतंग ऋषि को मिल गई। मतंग ऋषि ने राजा हर्षवर्धन को दे दी। राजा हर्षवर्धन ने 18 फीट लंबे शिवलिंग बनाए, 9 ऊपर लगाए 9 नीचे लगाए, उनके नीचे मणि स्थापित कर दी। मतंग ऋषि के द्वारा दी गई मणि के ऊपर इनका नाम मतंगेश्वर महादेव पड़ा। कोई भी इनको खंडित नहीं कर पाया। उनमें एक ब्रह्म साक्षी धारा है, होल यूनिवर्स उसका साक्षी है। अच्छा, जो खंडित करने वाली बात कही आपने, जो मुगल शासक आए तमाम मंदिरों को ध्वस्त किया, तमाम जो है मूर्तियों को खंडित किया गया, लेकिन ये अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। इन्होंने सपना दिया था मोहम्मद गजनवी को, औरंगजेब को, जो यहाँ के मुख्य पुजारी थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। हम छोटे छोटे थे, वो बताया करते थे कि अगर मुझे स्पर्श भी करेगा तो मैं तुझे छत विक्षत कर दूंगा। फिर उसने अपनी भाषा में लिखा था कि नूरे जहां पाया हमने इनमें भगवान पाए। ये देवाधिदेव महादेव है। महाशिवरात्रि को मेला लगता है, लाखों की भीड़ आती है, और इनके सामने जो भी नतमस्तक होकर जाता है वो रंक से राजा बन जाता है, और जो इनके यहाँ रहकर गुंडागिर्दी करता है वो राजा से रंक बन जाता है। ये इनकी पहचान है। ये मतंगेश्वर महादेव हैं। आप एक बार यहाँ आइए, जिसके संतान नहीं होती है वो हाथे लगाने आते हैं, और जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो हाथे लौटाने आते हैं। ऐसे हैं श्री श्री 1008 श्री मतंगेश्वर महादेव। और सामने विराजमान है नंदी। देखिए ये तिराहे पर आप देखेंगे भगवान शंकर का, भगवान शिव का जो मंदिर है, उस मंदिर का ये जो प्रांगण है, जो परिसर है, तिराहा है, वहाँ पर आप देखेंगे ऊपर नंदी की जो मूर्ति है वो भी यहाँ पर स्थापित है। तो चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। क्या यहाँ की मान्यता है? तो आप यहीं के हैं? जी हाँ, हमें खजुराहो। क्या मान्यता है यहाँ की मंदिर की? मंदिर बहुत अच्छे हैं। मंदिर में यहाँ पे जो है जो कलाएं हैं, उसमें संभोग से समाधि की ओर जो कलाएं यहाँ की हैं, कामुकता को दर्शाती हैं। ये संभोग से समाधि की ओर आदमी को ये दर्शाती हैं। जो पुराने जमाने में लोग थे वो जो है ज़्यादा बैराग की ओर जाते थे, उनको जागृत किया गया। मंदिरों में प्रवेश करने के पहले जो उसकी जो लीलाएं बनी हुई हैं, कामसूत्र की लीलाएं बनी हुई हैं, उन लीलाओं से निपट जाएं, उनसे आप संतुष्ट हो जाएं। चाहे संभोग की ओर हो, चाहे डांस की ओर हो। डांस की भी कुछ
कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। और इसके बाद आप मंदिर गर्भगृह में प्रवेश होने के हकदार हैं, तब आप मंदिर में पूजने के हकदार हैं। ये यहाँ की विशेषताएं हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ बताया जाता है कि तमाम जो बाकी जो स्थल हैं, जो पर्यटक स्थल हैं, वहाँ पर तो कामुकता से भरपूर हैं जो चित्रण है यहाँ पर, लेकिन मतंगेश्वर महादेव मंदिर पर दीवारों में, स्तंभों में ऐसी कोई आकृति नहीं देखने को मिलती है। ये इसलिए नहीं मिली है कि वो स्वयं एक सृष्टि के रचयिता हैं। वो आदमी का ध्यान की ओर ही आकर्षित करना चाहते हैं, ना कि कामुकता से की ओर नहीं, क्योंकि जब इससे संतुष्ट हो जाएगा आदमी फिर मतंगेश्वर को पूजे। जब अगर इस बाहरी लोक लीला से आप संतुष्ट नहीं हुए हो तो मतंगेश्वर पूजने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मतंगेश्वर को बनाए, वहाँ पे नहीं बनाए, इन सब चीज़ों से दूर रखा गया है, क्योंकि ये सब वैराग्य का काम है, ये राग का काम नहीं है। जो राग में होते हैं वो इस सब क्रियाओं को जानते हैं, जो वैराग में होते हैं मतंगेश्वर मालिक हैं, 3 लोक के धनी हैं, और वो वैराग्य धारण किए हुए हैं। उनके यहाँ तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल, चलिए आइए आपको दर्शन कराते हैं उस मंदिर के। तमाम जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं, दूर दूर से पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको हम दिखाते हैं, और इस मंदिर का जो क्या खासियत है वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। तो आप आइए मेरे साथ और मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं पहुंच चुका हूं मतंगेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में, और कहा जाता है खजुराहो को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी मंदिर स्थापित हैं वो प्राचीन मंदिर हैं, और सबसे प्राचीन मंदिरों में माना जाता है मतंगेश्वर इस महादेव मंदिर को। और मेरे सामने आप देख रहे होंगे ये मतंगेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि 950 ईस्वी से 1002 ईस्वी के मध्य में इसका निर्माण बताया जाता है। और इस प्राचीन मंदिर को बेहद ही प्राचीनतम मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव के इस मंदिर में कहा जाता है कि भगवान शिव की जो मरकत मणि है वो इस मंदिर में नीचे, यानी कि जो शिवलिंग स्थापित है उस शिवलिंग के नीचे वो मरकत मणि, जो कि भगवान शिव की मणि थी, वो यहाँ पर स्थापित है शिवलिंग के नीचे। इसलिए इस मंदिर की जो मान्यता है अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है, और तमाम जो पर्यटक हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ भगवान शिव के दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आप ये देखिए, ये प्रांगण है मतंगेश्वर महादेव मंदिर का। तो चलिए आपको अंदर के भी हम दर्शन कराते हैं, और इसकी जो खूबसूरती है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये आप देखिए, यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आते हैं। हालांकि अभी दोपहर का समय है, जिसकी वजह से अभी श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो फिलहाल थोड़ा सा कम आपको दिखाई देगी, लेकिन जो ये मंदिर है, इस मंदिर की जो स्थापित कला है वो अपने आप में बेहद ही खूबसूरत है। हालांकि ये जो बाकी जो मंदिर हैं वो कहीं ना कहीं कामुकता को दर्शाते हुए मंदिर हैं। आप इधर अगर देखेंगे तो वेस्टर्न ग्रुप के मंदिर बने हुए हैं, और ये आपको जो मंदिर आपको दिखाई देगा, ये मंदिर लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है, और इसी के साथ ही बाराह मंदिर और लक्ष्मी मंदिर भी इसी मतंगेश्वर मंदिर के सामने बने हुए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका जो आधार है, उस आधार में आपको बहुत सारी सीढ़ियों से चढ़ करके आपको उस शिवलिंग तक पहुँचना होता है, और उसके बाद फिर आप जा करके जो शिवलिंग है उसके दर्शन कर पाते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे जो इसकी कलाकृति है वो अपने आप में बेहद ही खूबसूरत है, और इसी को देखने के लिए यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, यहाँ पर आते हैं। और ख़ास कर मैं आपको बता दूं कि जो ये मंदिर है, यहाँ पर जो पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वो खार पत्थर का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ इस मतंगेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करवाने के लिए। मैं भी उसका जो शिवलिंग है, विशाल शिवलिंग जो लगभग 9 फीट ऊंचा है, और बताया जाता है कि 9 फीट ही ज़मीन के अंदर भी इसकी गहराई है, और उसी के नीचे जो मरकत मणि है, जो भगवान शिव की मणि थी, उसी के नीचे उस मणि को छिपाया गया था। तो चलिए मैं आपको उस शिवलिंग के सबसे पहले दर्शन कराता हूँ। खजुराहो के मंदिरों में सबसे ज़्यादा जो महत्ता है वो मतंगेश्वर महादेव मंदिर की है। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो शिला है, इसमें साफ तौर पर मतंगेश्वर महादेव
जो मंदिर है वो यहाँ पर उसका दर्शाया गया है। और इसी के साथ ये देखिए ये खार पत्थर हैं जिनकी मैं अभी आपके सामने चर्चा कर रहा था। ये खार पत्थर हैं और ये जो शिला है, इन शिलाओं से ही होकर के आपको ऊपर जो सीढ़ियाँ बनी हैं उससे आपको ऊपर जाना होता है। और जो इसकी कुर्सी है वो इतनी ऊंचाई में है कि तमाम आपको सीढ़ियों से होकर के ही ऊपर आपको मंदिर तक जाना होता है। और मंदिर में ही आपको वहाँ पर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। तो मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो आराम से सीढ़ियों से होते हुए ऊपर तक आएँ और इसके बाद हम आपको उस शिवलिंग के दर्शन करवाते हैं। मैं इस समय अब पहुंच चुका हूं मतंगेश्वर मंदिर में। और जो मतंगेश्वर मंदिर है इसमें आपको बहुत ज़्यादा कलाकृति तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो मंदिर की जो स्ट्रक्चर है वो आपको बहुमंजिला आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो है बहुमंजिला ये स्ट्रक्चर है, उसी के साथ ही पिरामिड भी आपको इसके बगल में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आपको यहाँ पर जो लक्ष्मण मंदिर है, आप ये देखिए यहाँ पर ये वेस्टर्न जो मंदिरों में से लक्ष्मण मंदिर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें आपको बहुत सारे जो कलाकृतियाँ हैं वो आपको दिखाई देंगी। लेकिन इसी के साथ ही अगर हम बात करें इस मंदिर के और बगल में, तो देखिए यहाँ पर आपको सामने 12 मंदिर दिखाई देगा। और इसी के अलावा तमाम वेस्टर्न जो मंदिर हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये देखिए आप सामने मेरे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो मंदिर हैं वो तमाम वो वेस्टर्न मंदिर हैं और इनकी जो कलाकृति है वो आपको इस मतंगेश्वर मंदिर से थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं और इस मंदिर के अगर बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, आप ये देखेंगे मतंगेश्वर ये मंदिर है और इस मंदिर की जो शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है वो लगभग 9 फीट का शिवलिंग है, यानी 8 फीट 4 इंच का ये शिवलिंग की ऊंचाई है। और इसी के साथ ही जो चौड़ाई है 3 फीट 8 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो ये शिवलिंग है और इसी शिवलिंग की जो मान्यता है वो अपने आप में यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा का केंद्र है और आस्था का केंद्र है। और ये बताया जाता है कि ये उस समय का है जो कि 950 ईस्वी से लेकर के 1002 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य यहाँ पर हुआ है। और ये माना जाता है कि भगवान शिव के पास मरकत मणि थी, उसको मतंग ऋषि को भगवान शिव के द्वारा जो दी गई जो मणि थी वो भगवान शिव ने पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को वो मरकत मणि दी थी। और उसके बाद पांडवों के द्वारा यानी युधिष्ठिर के द्वारा उस मणि को मतंग ऋषि को दे दी गई थी, जिनके नाम पर यानी कि मतंग ऋषि के नाम पर ही इस मंदिर का नाम मतंगेश्वर पड़ा है। और उस मणि को मरकत मणि को जो मतंग ऋषि थे उन्होंने इस जो हर्षवर्धन यहाँ के हर राजा थे उनको सौंप दी थी। और उसके बाद ये कहा जाता है कि जो महर्षि थे जो ऋषि थे उनके द्वारा ही यहाँ पर जो वो मणि है वो इसी शिवलिंग के नीचे इस सुरक्षा की दृष्टि से रखी गई थी। और ये भी कहा जाता है कि जो ये शिवलिंग आप देख रहे हैं लगभग 9 फीट का ऊंचा शिवलिंग है और इसी के नीचे ही 9 फीट की इसकी ऊंचाई जितनी है उतनी ही गहराई में भी ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। और इसी के साथ ये भी मान्यता है कि जो शिवलिंग है अपने आप में बेहद ही अहम हो जाता है श्रद्धालुओं के लिए। और इसी के साथ लगातार हर साल इस जो शिवलिंग की ऊंचाई है वो लगातार बढ़ती रहती है। तो ये आस्था का केंद्र अपने आप में उन श्रद्धालुओं के लिए, उन भक्तों के लिए भी है जो भगवान भोलेनाथ पर अपनी जो है आस्था रखते हैं, उनके लिए मतंगेश्वर महादेव का ये मंदिर अपने आप में बेहद ही खूबसूरत है। आप देखिए, मैं थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर भी आपको दिखाना चाहूँगा जो कि इस मंदिर का आप देखेंगे ऐसा विशाल जो शिवलिंग है जो वो अपने आप में आपको कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती है। तो हम जो है पहुँचे हुए हैं मतंगेश्वर महादेव मंदिर में और हमारे साथ पुजारी जी हैं जो यहाँ पर पूजा करते हैं मतंगेश्वर महादेव मंदिर की। तो उनसे जानेंगे यहाँ की महत्ता के बारे में और ये मंदिर कितना पुराना है और यहाँ
की मान्यता क्या है। तो पंडित जी ये बताइए, मतंगेश्वर महादेव मंदिर सबसे पहले तो कितने सालों का है, कितने साल पुराना है और यहाँ की मान्यता क्या है? ये मतंगेश्वर महादेव मंदिर है जो इस सब मंदिर से पहले बना हुआ है। ये मंदिर सबसे पहले 8वीं-9वीं शताब्दी का है, जो इस मंदिर को पहले चंदेलों ने बनाया है। इसके बाद में 10वीं-11वीं में जो बगल वाले मंदिर बने हुए हैं वो कलाकृति वाले मंदिर हैं। क्या है, अपने हिंदू धर्म में जो खंडित मूर्ति हो जाती है उसकी पूजा आरती नहीं होती है, इसलिए जो बगल वाले मंदिर हैं वो कला चित्र से मंदिर बने हुए हैं। और जो ये मंदिर बना हुआ है सबसे पहले, इस मंदिर में जो उन मंदिरों में कलाएँ दी गई हैं वो कलाओं को इस मंदिर में कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि मंदिर धार्मिक उद्देश्य से बना है, ये कला दृष्टि से नहीं बना है। इसलिए इस मंदिर की मान्यता ये है कि इसमें महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला लगता है और ये बहुत सिद्ध पीठ मूर्ति है। जो लोग अपने जल अर्पित करते हैं, अपनी मनोकामना भावना को लेके आते हैं, वो शिव पूरा करते हैं। जो कि इस मंदिर में देखिए जो बैल लगे हुए हैं ये मानता के ही लगे हुए हैं, जिन्हें कार्य सिद्ध हो जाते हैं तो अपनी यादगार कोई घंटा टांग देते हैं, कोई कन्या भोज करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। जो श्रद्धा से लोग आते हैं, जिनकी श्रद्धा होती है उस श्रद्धा भाव से यहाँ भगवान की यहाँ भेंट करती है। और इस मंदिर के हम सब पैतृक पुजारी हैं। हमारी 5वीं-6वीं पीढ़ियों से हम लोग प्रत्यक्ष पूर्ति करते हुए पूजा करते हुए चले आ रहे हैं। आज भी इस मंदिर में पूजा हम करते हैं। हमारा नाम बाबूलाल गौतम है, मतंगेश्वर मंदिर पुजारी खजरा। अच्छा पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव के पास एक मरकत मणि थी, जो उन्होंने मणि युधिष्ठिर को दी थी और युधिष्ठिर ने फिर मतंग ऋषि को वो सौंप दी थी। तो उसके बाद फिर उस ऋषि को यहाँ पर जो राजा थे हर्षवर्धन, उनको दे दिया गया था और वही मरकत जो मणि है वो इस शिवलिंग के नीचे स्थापित है। हाँ, इसमें क्या है, जो ये बताते हैं कि इसमें मरकत मणि है, तो मरकत जो राजा धन के पास थी, राजा युधिष्ठिर के पास, उस मरकत मणि का इनके अंदर संकेत भी होता है। मगर किसी की जो अपने हाथ इनमें शिवलिंग में टच करते हैं तो जैसे चीटी वगैरह निकलती है, वो किसी की जो गद्दी में अपने हाथ में लगने लगता है, तो इसमें मरकत मणि का संकेत है। जो ये इनका नाम है मतंगेश्वर महादेव। मतंग माने कामदेव। जब शिव जी ने कामदेव को जलाया था, भव्य रूप रखा है इनका नाम, इसलिए इनका मतंगेश्वर महादेव पड़ा है। और जो मतंग ऋषि बताते हैं तो इसकी गाथाएं हैं, कोई मतंग ऋषि बताते हैं, कोई इनको है जो इन्होंने कामदेव को जलाया, भस्म किया है, उस रूप से बताते हैं। अच्छा, देश में मैंने देखा कि शिवलिंग की जो ये विशाल जो आप यहाँ पर देखेंगे जो स्थापित यहाँ पर है, तो क्या इनको चंदेल शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था मूर्ति? देखिए, इसमें मूर्ति में लेख भी दिया गया है, इस मूर्ति का स्वयंभू लेख दिया गया है, ना तो इनको किसी ने बनाया है ना किसी ने स्थापना की है। और इस मंदिर में है जो इसको खंडित करने के लिए औरंगजेब मोहम्मद गजनवी आए हैं, तो इस मूर्ति को खंडित नहीं कर पाए हैं। जब उन्होंने अपने खंडित करने की भावना अलग कर दी, उन्होंने ईश्वर भगवान खुदा का नूर माना है। उस समय पाली अरबी भाषा चला करती थी, उस भाषा में इसमें 2 जगह भी लेख लिखा हुआ है, जो कि आज जब इनका अभिषेक वगैरह करते हैं, इनकी जराई होती है, तो एक कोई ऐसे लिखा हुआ है जैसे लेख आज का लिखा हुआ है। तो इस मूर्ति में लेख भी दिया गया है, न कि इसमें स्वयंभू का दिया गया है। और ये मूर्ति वर्ष में जितना तिल का दाना है बताते हैं उतना ये बढ़ती भी है, तो इनका हर साल कोई पता नहीं चलता है। इनका 10-20 साल बाद में इनका पता ही लगता है ये 4 रुपये में मूर्ति बढ़ी हुई है। अच्छा, इससे शिवलिंग को मृत्युंजय महादेव के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ ये मूर्ति जो शिवलिंग है, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 9 फीट के आसपास बताई जाती है और गहराई भी लगभग 9 फीट के आसपास बताई जाती है। इसमें मूर्ति में जो लेख दिया गया है, इसमें यही दिया गया है कि शिवलिंग की जितना आप ऊपर देख रहे हैं इतना नीचे भी है। इनका लेख 18 फुट का है कि 9 फीट ऊपर 9 फीट अंदर, मगर नीचे का कोई देखने तो मिलता नहीं है और ना अंदर कोई ऐसी चीज मिलती है कि इसके अंदर क्या रखा है। वो तो भोलेनाथ ही जान सकते हैं कि वो मरकत मणि इनके अंदर है या उनका संकेत कैसे होता है, वो तो वही जान सकते हैं। मगर ऐसा है कि किसी को जो अपना हाथ लगाते हैं तो गद्दी में ऐसा लगे कोई चीड़ी टाइप को निकलती हो। तो देखा आपने, सदियों पुराने इस मतंगेश्वर मंदिर की जो महिमा है वो अपार है और हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु इस मतंगेश्वर मंदिर में स्थापित जो मृत्युंजय महादेव शिवलिंग है उसके दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं और माना जाता है कि यहाँ पहुँचने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं।